हेलो स्टूडेंट्स, स्कूल लेवल तो आपने पार कर लिया है। अब आप हायर एजुकेशन में जाने वाले हैं। कुछ लोग बीबीए करेंगे, कुछ बीसीए करेंगे, कुछ बीटेक करेंगे, कुछ बी फार्मा करेंगे, कुछ लोग मेडिकल में जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास है। इसके साथ साथ आपके पास बहुत सारे यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट, इनके भी ऑप्शंस हैं। तो बिफोर टेकिंग एडमिशन इन एनी इंस्टीट्यूट आपको कुछ पॉइंट जो है वो कंसीडर करने पड़ेंगे, जिससे कि आप फेक यूनिवर्सिटीज़ के चक्करों में ना पड़ो आप, क्योंकि कुछ आगे वाले 3 या 4 साल अपना पैसा और अपना टाइम लगाने वाले हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप जिस भी इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन ले रहे हो, क्या वो वैलिड है कि नहीं है। अब जैसे कि हम सीबीएसई में जब हम स्कूल लेवल पे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे बोर्ड होते हैं, जैसे सीबीएसई हुआ, बिहार बोर्ड हुआ, यूपी बोर्ड हुआ। तो अगर जैसे कोई स्कूल सीबीएसई से एफिलिएटेड है तो उसका मतलब कि हम ये मान कर चलते हैं कि वो स्कूल को मान्यता प्राप्त है सीबीएसई से। सीबीएसई पेपर कंडक्ट करवाएगा और सीबीएसई पेपर चेक करवाएगा, तो मतलब वो स्कूल आपका वैलिड है। सिमिलरली जब आप हायर एजुकेशन में जाते हैं तो वहाँ पर भी एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जिसको बोलते हैं यूजीसी। जैसे कि हम कहते हैं ना कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो सिमिलरली आपको ये चेक करना है क्या आपकी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट जो जिसमें भी आप एडमिशन लेने वाले हो, क्या वो यूजीसी से एफिलिएटेड है कि नहीं है। तो आप कैसे चेक करोगे? देखो, सबसे पहले आप कहीं पर भी एडमिशन, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने वाले हो ना, सबसे पहले आपको उसकी वेबसाइट चेक करनी है। ठीक है, कि मान लो कि जैसे आप XYZ इस कॉलेज में या इस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने वाले हो, तो इनकी आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक करो, उन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो आप देखो। बट अपनी वेबसाइट में तो कोई भी कुछ लिख सकता है। यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई, मतलब कि कोई अगर मैं खुद एक अपनी वेबसाइट बना दूँ, एक कॉलेज की वेबसाइट बना दूँ, उसमें लिख दूँ ये यूजीसी वेरीफाइड है, यूजीसी अप्रूव्ड है, ये है वो है, बट आपको वो चेक करना पड़ेगा क्या जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो सही है कि नहीं है। ज़्यादा चीज़ें नहीं चेक करनी, आपको कुछ कुछ पॉइंट चेक करने हैं, जिससे कि आप फेक यूनिवर्सिटी के चक्करों से थोड़ा दूर ही रहोगे और आप अपना आने वाला टाइम और पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करने वाले हो, क्या वो यूजीसी रिकॉग्नाइज है कि नहीं है। कैसे पता चलेगा? देखो, ये वेबसाइट है www.ugc.gov.in। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। इस वेबसाइट पे जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे पता चलता है कि कोई यूनिवर्सिटी फेक है कि नहीं है, या वो यूजीसी से रिकॉग्नाइज है कि नहीं है। तो चलिए इस वेबसाइट पे चलते हैं। तो हम आ गए हैं यूजीसी की वेबसाइट पे। यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और इसकी वेबसाइट ऐसी दिखती है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है HEI में, मीन्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे। जब आप इस पर जाओगे तो आपको ये टैब खुलेगा। अब इस टैब के अंदर मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ क्या होती है, कि वो यूनिवर्सिटीज़ जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। स्टेट यूनिवर्सिटी क्या होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रन की जाती है। डीम टू बी यूनिवर्सिटी का मतलब क्या, अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, पहले क्या होता था, सिर्फ आपके पास स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही थी हायर एजुकेशन में। बट उस टाइम कुछ इंस्टीट्यूट भी थे जिनको यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त नहीं था, बट वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो यूनिवर्सिटी ने हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए उन इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, तो उसको बोलते डीम टू बी यूनिवर्सिटी। ठीक है, फिर हमारे पास आती है स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब देखो, अब जब डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी, उसके बाद जब हायर एजुकेशन की डिमांड और बढ़ी, ठीक है, तो गवर्नमेंट तो सारे का सारा एजुकेशन, हायर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ। मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी होती है जो स्टार्ट ही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से होती है, फिर प्राइवेट लोगों से होती है। जैसे कि आपकी एमिटी यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर जैसे कि आपकी LPU यूनिवर्सिटी हो गई। अगर आप डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी पे देखोगे, जैसे आपकी मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज़ हो गई, या आपकी सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी हो गई, ये आपकी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कॉलेजेस। अब देखो, एक जैसे यूनिवर्सिटी बहुत सारे क्या होता है कि यूनिवर्सिटी है, वहीं क्लासेस होती है, उसकी कोई ब्रांच नहीं होती, तो वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज वो सब सेम ही है। बट जैसे आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। अब दिक्कत क्या होती है कि एक जगह पर यूनिवर्सिटी होने से कि सबके लिए वो एक्सेसिबल नहीं होती वहाँ जाना, तो क्या होता है कि उसके कुछ ना कुछ ब्रांचेस खुल जाती है, उस ब्रांचेस को हम कॉलेजेस बोलते हैं। तो मतलब कॉलेजेस जो होगी ना, वो आपकी किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होगी। ठीक है, जैसे कि मान लो जैसे हंसराज कॉलेज। अब हंसराज कॉलेज कहाँ पे आता है, ये एफिलिएटेड है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मतलब कि रूल सारे के सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉलो हो गए। कॉलेज में क्या दिक्कत होती है, मतलब दिक्कत नहीं है, आप ये कह सकते हो कि कॉलेजेस में एक कुछ टाइप के कोर्सेज ही रन किए जाते हैं। मतलब कि जो यूनिवर्सिटी हो सकता है वास्ट में इतने कोर्सेज रन कर रही है, तो उसकी एक कोई ब्रांच खोली जाए, कि जैसे यूनिवर्सिटी एक कॉलेज खोला जाए, जैसे हंसराज कॉलेज में हो सकता है इतने ही कोर्स हो, बाकी के कोर्स दूसरे कॉलेजेस में हो या फिर यूनिवर्सिटी में हो। ठीक है, तो ये मान के चलो कि कॉलेजेस की मान्यता उसकी यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है उससे होती है। ठीक है, और कुछ ऑटोनोमस कॉलेजेस होते हैं। ऑटोनोमस कॉलेजेस वो होते हैं, ये भी आपके कॉलेज किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो गए, बट ऑटोनोमस का मतलब कि ये अपनी फीस
खुद डिसाइड करेंगे, ये अपने कुछ कुछ कोर्सेज भी खुद डिसाइड करेंगे, ठीक है। और आपके होते हैं कुछ इंस्टीट्यूट जैसे कि IITs हो गए, IIMs हो गए, ये आपके एक टेक्निकल या फिर एक प्रोफेशनल टाइप के इंस्टीट्यूट होते हैं कि जो आपके प्रोग्राम स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि IITs आपकी इंजीनियरिंग के लिए, IIMs आपके मैनेजमेंट के लिए है, जो आपके कुछ इंस्टीट्यूट जो होते हैं जो सीधा सेंट्रली केंद्र सरकार द्वारा रन किए जाती है, ठीक है। कौन से बढ़िया है कौन से नहीं है ऐसे आप कुछ नहीं कह सकते, ये डिपेंड करता है आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका एम क्या है, क्या बनने का एम है, आप उस हिसाब से वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी आप डिसाइड करोगे, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट जो आपको मेन फैक्टर देखना है वो ये देखना है कि आप जिस भी कॉलेज या किसी, मान लो कि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हो और आपको उसकी वेबसाइट में लिखा हुआ है डीम टू बी यूनिवर्सिटी, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे डीम टू बी यूनिवर्सिटी में जाके चेक करना है क्या वो डीम टू बी यूनिवर्सिटी है कि नहीं है। जैसे कि मैं अभी मानव रचना में पढ़ाता हूँ, मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज़ में, तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी को चेक करता हूँ क्या मेरी यूनिवर्सिटी डीम टू बी यूनिवर्सिटी है कि नहीं है, क्योंकि वो अपनी वेबसाइट पर ये क्लेम करता है, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं। मैं डीम टू बी यूनिवर्सिटी में गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके नीचे टैब आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टेट लिखता हूँ, यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, हरियाणा में यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब हरियाणा में जितनी यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर आ जाएगी। देखो मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज़, ठीक है, ये आ गया। और उसकी वेबसाइट पे खोलूंगा तो इसकी वेबसाइट भी खुल जाएगी। तो इसका मतलब जो मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज़ है, दिस इज़ अ डीम टू बी यूनिवर्सिटी। तो यहाँ से आपके क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा कि यूनिवर्सिटी जो है वो UGC से रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। ऐसे ही आपकी कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, मान लो आप MIT यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना वाले हो, तो आप MIT यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर जाकर आप चेक करोगे क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट है वहाँ पे MIT यूनिवर्सिटी शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। बशर्ते वो अपनी वेबसाइट पे कुछ भी लिखे, MIT यूनिवर्सिटी वाले कुछ भी लिख सकते हैं, बट आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, क्योंकि अगर UGC की वेबसाइट में क्रॉस वेरीफाई हो रहा है इसका मतलब वो इन्फॉर्मेशन सही है और आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है, UGC रिकॉग्नाइज है। अब आपने ये तो चेक कर लिया कि आपकी यूनिवर्सिटी UGC रिकॉग्नाइज्ड है, बट आप जिस कोर्स में एडमिशन लेने वाले हो आपको ये भी देखना होगा क्या वो कोर्स अप्रूव्ड है कि नहीं है। देखो जैसे कि मान लो किसी ने कोई यूनिवर्सिटी खोली, आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो मान लो UGC से रिकॉग्नाइज भी है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सिटी जो चाहे जो मन चाहे वो वाला कोर्स खोल दे, मतलब कि उसका मन कर रहा है कि लॉ खोलते वो लॉ का एक कोर्स बना दे, या फिर उसका मन कर रहा है कोई मेडिकल का कर दे वो मेडिकल का कोर्स बना दे, या इंजीनियरिंग अपना चालू कर दे। ऐसा नहीं होता। हर एक कोर्स की कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी होती है, उस रेगुलेटरी बॉडी से वो कोर्स रिकॉग्नाइज होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि आप कोई टेक्निकल कोर्स करने वाले हो या प्रोफेशनल कोर्स करने वाले हो, जैसे आप BTech, BBA, BCA, MBA, MCA इस टाइप के कोर्स, प्रोफेशनल कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज करने वाले हो, तो इसकी बॉडी है AICTE, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको क्या चेक करना है, क्या आपका कोर्स अप्रूव्ड है कि नहीं है। तो देखो अब अगर आप कोई BTech, BBA, MBA, MCA, पॉलीटेक्निक, मतलब कोई टेक्निकल कोर्स करने वाले हो ना, तो उसकी रेगुलेटरी बॉडी का नाम होता है AICTE। तो AICTE का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। ये एक संस्था है जो ये अप्रूव करती है कि यहाँ पे BTech कराने लायक ये यूनिवर्सिटी है कि नहीं है, ये MTech कराने लायक यूनिवर्सिटी है कि नहीं है। मतलब कि एक यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होना एक अलग चीज़ है, उस यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज हो रही है वो कोर्सेज भी अप्रूव्ड होने चाहिए। और अप्रूव्ड किससे होने चाहिए, वो कोर्स को चलाने के लिए जो रेगुलेटरी बॉडी है उस बॉडी से वो रिकॉग्नाइज होने चाहिए। जैसे कि अगर मान लो आप किसी यूनिवर्सिटी में आप लॉ का कोर्स करने वाले हो, तो उसकी रेगुलेटरी बॉडी है BCI, मतलब बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अगर वो कोर्स LLM या LLB कर रहे हो वो रिकॉग्नाइज है, तो इसका मतलब यहाँ पे ग्रीन फ्लैग है कि आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है मान लो कि कोई यूनिवर्सिटी तो रिकॉग्नाइज है, मान लो कि एक XYZ कोई यूनिवर्सिटी है वो मान लो रिकॉग्नाइज है, ठीक है, मतलब UGC का दर्जा है, बट उसने अपना एक कोर्स खोला, मान लो BTech कोर्स खोला, बट वो कोर्स अगर सपोज AICTE से रिकॉग्नाइज सपोज नहीं है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, आपको जो डिग्री मिलेगी वो डिग्री तो आपकी वैध होगी, बट कई कई जगह पे आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे कि कई कई गवर्नमेंट जॉब्स में, या कई कई जैसे गेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, या कोई गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर आप देश के बाहर जाना चाह रहे हो, तो वहाँ पे लिखा होता है कि अगर आप BTech है तो वो AICTE अप्रूव्ड BTech होनी चाहिए। मतलब कि
उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो बीटेक चल रही है वो बीटेक का कोर्स जो है वो आपका AICTE से अप्रूव होना चाहिए, ये वहाँ पे मेंशन होता है। अगर आपने ऐसी यूनिवर्सिटी से बीटेक कर ली जिस जो UGC रिकॉग्नाइज तो है बट वो AICTE अप्रूव नहीं है, तो और आपने वहाँ से आपने बीटेक करी या फिर BBA करा या BCA करा, तो वो कोर्स आपका कई कई जगह पे वैलिड नहीं होगा, ठीक है। और जो ये अप्रूवल होता है ये आपका इसकी वैलिडिटी 1 साल तक की रहती है, मतलब कि इनको हर साल यूनिवर्सिटीज़ को हर साल इसको अप्रूव करना होता है। तो ये AICTE की पूरी टीम आती है, वो चेक करती है कि यहाँ पर क्या बीटेक को कराने के लिए जो जो चीज़ें, जो जो इक्विपमेंट, जो जो लैब्स की जरूरत है, क्या वो है कि नहीं है, क्वालिटी मेंटेन है कि नहीं है। सेम आप कोई सा भी कोर्स इसमें से करना चाह रहे हो, जो सपोज आप भी आर्किटेक्ट करना चाह रहे हो तो COA से, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से वो वैलिड होनी चाहिए। सपोज आप मान लो डेंटल का कोर्स करने वाले हो, तो डेंटल अगर आप BDS कर रहे हो या MDS कर रहे हो तो वो आपका DCI से अप्रूव्ड होना चाहिए, वो वाला कोर्स, मतलब डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव होना चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा? सिंपल है, आपको क्या करना है, आप AICTE की वेबसाइट पे जाओ। AICTE की वेबसाइट में वहाँ पर आपको कोर्स अप्रूव के अंदर वहाँ पर अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है तो इसका मतलब कि वो आपका अप्रूव्ड है, वैलिड है, वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। अदरवाइज यू हैव टू थिंक और आप दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में ट्राई करो, ठीक है। नाउ हमने अभी तक यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है कि नहीं है ये हमने देख लिया। उस यूनिवर्सिटी में जो आप कोर्स करने वाले हो वो कोर्स उस रेगुलेटरी बॉडी से अप्रूव है कि नहीं है, आपने वो भी चेक कर लिया। 2 चीज़ें चेक कर ली। अब अप्रूव्ड होना एक चीज़ है, बट अप्रूव तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी हो जाती है, तो उसमें आप क्वालिटी भी देखोगे कि आपकी क्वालिटी किसकी है, किसकी क्वालिटी अच्छी है, किसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो वो कैसे देखोगे? सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी की क्वालिटी देखोगे, मतलब आप यूनिवर्सिटी में हो, इंस्टीट्यूट में हो, कॉलेज में हो, उसकी क्वालिटी कैसे चेक करोगे? तो उसके लिए एक कमेटी है नैक एक्रेडिटेशन। नैक एक्रेडिटेशन जो होता है वो मतलब नैक की एक टीम होती है, वो रेटिंग्स देती है यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस को। तो रेटिंग बेसिकली आपकी होती है A++, B++, B एंड C, ठीक है। C वाली सबसे बेकार यूनिवर्सिटी होती है, मतलब कि जो सबसे घटिया दर्जे की यूनिवर्सिटी होगी वो आपकी C कैटेगरी में आएगी, जो सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी होगी वो आपकी A++ में आएगी, ठीक है। तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आपको ये चेक करना है कि उसकी नैक एक्रेडिटेशन जो है वो कितनी है, ठीक है। आप प्रेफर करो जो यूनिवर्सिटी A++, A या A इसमें हो, इसमें आप एडमिशन लेने का कोशिश करो, क्योंकि अगर किसी यूनिवर्सिटी को A++ या A+ दिया गया है तो इसका मतलब कि उस यूनिवर्सिटी की क्वालिटी अच्छी है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, वहाँ की प्लेसमेंट अच्छी होगी, वहाँ के फैसिलिटीज़ अच्छी होगी एंड सो ऑन। अब आपने रेटिंग तो यूनिवर्सिटी की देख ली कि यूनिवर्सिटी आपकी A++ है, A है, क्या है वो आपने देख ली। अब उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो कोर्स करने वाले हो वो आपने देखा था वो रेगुलेटरी बॉडी से तो अप्रूव होना चाहिए, फिर उसकी क्वालिटी भी तो चेक करनी है ना। उसकी क्वालिटी कैसे चेक करोगे? तो उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए अगर आपका कोई टेक्निकल कोर्स है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया जितने भी टेक्निकल कोर्सेज होते हैं ना वो AICTE से अप्रूव्ड होने चाहिए, ठीक है। अब AICTE ये संस्था तो उसको अप्रूव करती है, बट इसमें जो कोर्सेज चल रहे हैं उसकी भी रेटिंग्स होती है, कोई अच्छा होगा कोई बुरा होगा, तो उसकी क्वालिटी चेक कौन करता है? उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए एक हमारे पास संस्था है NBA, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन जो होती है वो आपकी जो AICTE से अप्रूव कोर्सेज होती है उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं, ठीक है। NBA कोई रेटिंग नहीं देता, जैसे A++ जैसे नैक देती है। NBA क्या होता है कि मान लो आपका कोई बीटेक का कोर्स है, अगर आपको ये चेक करना है कि ठीक है ये बीटेक का कोर्स है, ये बीटेक का कोर्स इस यूनिवर्सिटी से हो रहा है, ये यूनिवर्सिटी UGC रिकॉग्नाइज है, ठीक है, ओके। और ये जो बीटेक का कोर्स है वो AICTE अप्रूव्ड भी है, वो भी ठीक है। अब आपको उसकी क्वालिटी चेक करनी है, क्या उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है उस कोर्स की। तो आप कैसे चेक करोगे? आप अगर वहाँ पे NBA एक्रीडेशन है उसका, वहाँ पे लिखा होगा आपका NBA एक्रीडेशन के, अगर वेबसाइट में जाओगे, NBA की वेबसाइट में जाओगे तो वहाँ पे अगर किसी कोर्स के आगे NBA एक्रीडेशन लिखा हुआ है तो उसका मतलब वो आपकी अच्छी क्वालिटी का वहाँ पे बीटेक होता है। अगर वहाँ पे उसके पास वो AICTE अप्रूव तो है बट NBA एक्रीडेशन नहीं है तो इसका मतलब कि वो अभी ऑनगोइंग प्रोसेस में है, मतलब उसकी क्वालिटी अभी इतनी अच्छी नहीं है, बट इन फ्यूचर हो सकती है। बट अभी फ़िलहाल उस कोर्स की क्वालिटी उस यूनिवर्सिटी में इतनी अच्छी नहीं है। तो हमने देखा कि जो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं वो उसको AICTE अप्रूव करता है और उसकी क्वालिटी चेक कौन करता है? NBA। अब जो नॉन टेक्निकल कोर्सेज है, मतलब कि जो बीटेक, बी फार्मा, इनके अलावा जो कोर्सेज है, डेंटल का कोर्स हो गया, मेडिकल का कोर्स हो गया, या लॉ का कोर्स हो गया, LLB का कोर्स हो गया, तो इनके लिए
जो संस्था इनको मान्यता देती है, जैसे कि डेंटल को DCI मान्यता देती है, ठीक है, और PCI फार्मेसी को मान्यता देती है, तो यही संस्था इनका क्वालिटी चेक करती है, ठीक है। यहाँ पर अलग संस्था, दो अलग अलग संस्था इसलिए क्योंकि AICTE में प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं और प्रोफेशनल कोर्सेज बहुत वास्ट होते हैं, तो इसलिए इसके लिए यहाँ पे अप्रूव करने वाली संस्था अलग है और उसकी क्वालिटी चेक करने वाली संस्था अलग है। बट जो बाकी के जो कोर्सेज होते हैं, जो कोर्स जैसे डेंटल का की जो DCI संस्था इसको मान्यता देती है, तो वही इसकी क्वालिटी चेक करती है। अब आपको नेक्स्ट देखना है फैकल्टी क्वालिटी, ठीक है। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने वाले हो, ऑब्वियसली बात है आप पढ़ोगे तो टीचरों से, आपको उस वेबसाइट पे जाकर आपको दो चीज़ें देखनी है कि वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे फैकल्टी प्रोफाइल का ऑप्शन होता है, हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में होता है। फैकल्टी प्रोफाइल में जाकर वहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑल फैकल्टीज आ जाता है। आपको दो चीज़ें चेक करनी है कि पहले कि वहाँ की जो फैकल्टी है वो PhD क्वालिफाइड है कि नहीं है, मतलब उनका रिसर्च पब्लिकेशन प्रोफाइल होना चाहिए, PhD होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपको चेक करनी चाहिए ना, वो ये चेक करनी चाहिए कि उनको वहाँ पे कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया। मतलब कि बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रॉब्लम रहती है कि एक फैकल्टी टिकती नहीं है, कि एक फैकल्टी 1 साल काम करी, उसके बाद छोड़कर दूसरी चली गई, फिर दूसरी फैकल्टी आ गई। कई बार तो 1 साल के अंदर 2-2 3-3 फैकल्टी चेंज हो जाती है, तो इससे बुरा इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स पे, क्योंकि एक स्टूडेंट को कोई कोर्स चल रहा है, 1 महीना एक टीचर पढ़ा रहा है, दूसरा महीना दूसरा टीचर पढ़ा रहा है, तीसरा महीना तीसरा टीचर पढ़ा रहा है, तो वहाँ पर क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो आपको ये भी देखना है कि वहाँ की जो फैकल्टीज़ है वो कितनी पुरानी है, मतलब कितना रिटेन करती है उस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अब देखो, आप जब भी एडमिशन लेने वाले हो, वहाँ पर एडमिशन लेने से पहले आप उस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाओ, विज़िट करो, वहाँ की लैब्स विज़िट करो। जैसे कि आप सिविल में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो सिविल की जो लैब्स होती है, या फिर अगर आप बीटेक में एडमिशन कंप्यूटर साइंस में लेना चाह रहे हो तो कंप्यूटर साइंस की लैब्स है कि नहीं है, वहाँ की डेस्क्स कैसे है, कुर्सी कैसी है, मेज़ कैसी है, वहाँ का हॉल है कि नहीं है, वहाँ पे ऑडिटोरियम है कि नहीं है, वहाँ का गार्डन पार्क वगैरह है कि नहीं है। आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको वहाँ जाकर ही पता चलेगा। अगर इन केस अगर आप वहाँ नहीं जा पा रहे हो तो आप वर्चुअल टूर भी कर सकते हो। आज के टाइम में तो यूट्यूब में जब उसको डालो और उसका पूरा कैंपस वगैरह किसी न किसी ने वीडियो डाली ही होती है, तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कि सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए आपका जो भी है। नेक्स्ट आपको जो देखना है स्टूडेंट रिव्यूज़ एंड एलुमनाई फीडबैक। अब देखो, मेन जो चीज़ यूनिवर्सिटी, मान लो आपने बेसिक चीज़ें चेक कर ली, यूजीसी रिकॉग्नाइज है कि नहीं है ये चेक कर लिया, कोर्स रिकॉग्नाइज है ये चेक कर लिया, उसकी क्वालिटी, यूनिवर्सिटी की क्वालिटी और कोर्स की क्वालिटी भी आपने चेक कर लिया, आपने फैकल्टी भी चेक कर ली, ठीक है। अब जो मेन जो चीज़ बचता है ना, वो बचता है आपका स्टूडेंट का फीडबैक कैसा है, मतलब जो स्टूडेंट्स जो है, जो वहाँ से पास आउट स्टूडेंट है, वो अब क्या कर रही है। तो आपको कैसे करना है, आप लिंक्डइन में जाइए। सबसे पहले तो अगर आप अभी आपने 12 पास करिए तो अपना एक लिंक्डइन का प्रोफाइल ज़रूर बनाओ, एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाओ लिंक्डइन का, और वहाँ पर अपने बारे में लिखो। और आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेने वाले हो तो वहाँ का लिंक्डइन पेज को आप फॉलो करो, ठीक है। वहाँ पे जैसे ही आप किसी यूनिवर्सिटी के लिंक्डइन पेज पे जाते हो तो वहाँ पे एक एलुमनाई का ऑप्शन होता है। उस एलुमनाई के ऑप्शन के अंदर आप जैसे जाओगे ना, तो वहाँ पे जो एलुमनाई, जो पास आउट स्टूडेंट है, वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में पूरी प्रोफाइल आपको मिल जाती है। मतलब कि आप जैसे कि मान लो मानव रचना में अगर आप जाते हो, MRU में अगर मान लो आप देख रहे हो वहाँ पे, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ के लिंक्डइन पेज में जाकर वहाँ पे एलुमनाई सेक्शन में जाइए और वहाँ पर आप देखो कि वहाँ के जो एलुमनाई है अब कौन कौन सी जगह पर है। कोई हो सकता है कि आगे हायर एजुकेशन में गया हो, कोई हो सकता है कोई जॉब कर रहा हो, उन जॉब की प्रोफाइल कौन कौन सी है, किन किन पोस्ट में वो काम कर रहे हैं। आप मे बी 10 बंदे हैं, उसमें से किसी को हाय हेलो का मैसेज भेज सकते हो, उनसे पूछ सकते हो सकता है कुछ लोग रिप्लाई करेंगे, कुछ लोग रिप्लाई नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट आपको उनकी प्रोफाइल क्या है उससे आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे ऑप्शन आप शिक्षा.com है, कॉलेज दुनिया है, यहाँ पर भी आप रिव्यूज़ ले सकते हो, आप गूगल रिव्यूज़ भी ले सकते हो कि इस कॉलेज के जो स्टूडेंट का रिव्यू कैसा है। आप देखो, रिव्यू क्या होता है कि मान लो कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पढ़ने वाला नहीं है, वो अगर IIT का में भी होगा ना, तो भी वो IIT के फैकल्टी को या IIT के कॉलेज को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, फैसिलिटीज़ को गालियाँ देगा, ठीक है। बट डेट इज़ नॉट अ गुड रिव्यू, डेट इज़ नॉट अ फेयर रिव्यू, वो एक फेयर रिव्यू नहीं है। आपको जेन्युइन रिव्यू जो होगा वो आपको तब पता चलेगा जब आप 10 लोगों से बात करोगे वहाँ के एलुमनाई से, उनका 10 का एक एवरेज व्यू क्या आ रहा है वहाँ पे, ठीक है। एक रिव्यू से आप नहीं आप जज कर सकते। सबसे बढ़िया चीज़ तो मेरे को यही लगती है कि आप लिंक्डइन में जाओ, लिंक्डइन में जो एलुमनाई सेक्शन है ना, वहाँ पर जाकर आप देख लो, उनके किसी से कुछ बात करने की जरूरत नहीं, वो एलुमनाई अब किस किस पोस्ट में, किस किस कंपनीज में काम कर रहे हैं, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्री टाइप्स एंड इंटर्नशिप। अब
बहुत सारी यूनिवर्सिटी के टाइप्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ। तो आपको उनकी वेबसाइट पे जाकर ये देखना है कि इस यूनिवर्सिटी के कितने कौन कौन सी कंपनी के साथ टाइप्स हैं, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज़ भी ऐसे होते हैं, जैसे मेरा पिछला वाला यूनिवर्सिटी था MIT, वहाँ पे कुछ बीटेक के ऐसे कोर्स चलते थे जो TCS से टाइप थे, मतलब कि उसका जो कोर्स डिज़ाइन जो किया गया था वो TCS की टीम और यूनिवर्सिटी की टीम दोनों ने मिलकर एक करिकुलम डिज़ाइन किया था कि वो TCS में जो प्रॉब्लम्स आती है, जो उनको रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से वो बीटेक का कोर्स को डिज़ाइन किया गया था। तो आप ये चेक कर सकते हो क्या उस यूनिवर्सिटी का टाइप है कि नहीं है। वहाँ के इंटर्नशिप में आपको हेल्प मिल जाती है कि अगर मान लो कि उस यूनिवर्सिटी के कुछ कंपनीज़ के साथ टाइप है, तो जब आप इंटर्नशिप करने जाते हो तो आप उन्हीं कंपनी में इंटर्नशिप कर सकते हो। नेक्स्ट आपको जो मेन चीज़ जिसके लिए आप ये सब कर रहे हो वो क्या है, वो है प्लेसमेंट रिकॉर्ड। आपको प्लेसमेंट चेक करनी है। क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, आपको ये चेक करनी है कि कितना परसेंट लास्ट 3 साल में कितना परसेंट प्लेसमेंट हुआ, पहला आपको ये चेक करना है। उनमें प्लेसमेंट में एवरेज सैलरी कितनी रही तो और हाईएस्ट सैलरी कितनी रही, आपको ये चेक करना है, ठीक है, कि एवरेज प्लेसमेंट क्या है। और ये जो रिपोर्ट है ना, आप सीधा आप उनके ऑफिस से मांग सकते हो, यू हैव अ राइट। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कोई सी भी यूनिवर्सिटी है, तो आप उनसे कह सकते हो कि प्लीज़ प्रोवाइड मी द लिस्ट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ लास्ट ईयर और लास्ट 2 और 3 ईयर्स। तो आपको वहाँ से एक डेटा, एक ओवरव्यू मिल जाएगा। और आपको ना एक चीज़ ज़रूर चेक करनी है। देखो कई बार ऐसा होता है कि आपने बीटेक करी, मान लो CSC में आपने बीटेक करी, बट वो बच्चे की प्लेसमेंट तो लग गई, बट वो प्लेसमेंट करके जो जॉब कर रहा है ना, वो कर रहा है मार्केटिंग की, ठीक है। तो ऑन रिकॉर्ड तो उसकी प्लेसमेंट हो गई, बट जो सा उसने कोर्स किया वो उस कोर्स की जॉब तो कर नहीं रहा ना। वो आपको ये चेक करना है कि मान लो कोई CSC का स्टूडेंट है, वो जो प्लेसमेंट जिसकी लगी वो उसकी CSC में ही लगी है या फिर किसी और मार्केटिंग में या सेल्स में लग गई उसकी। तो आपको ये भी चेक करना है। ये सारी चीज़ें जो है ना, आपको इनके ऑफिशियल रिकॉर्ड मांगोगे तो भी मिल जाएगी। और एलुमनाई वाला सेक्शन जो मैंने अभी आपको बताया था, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि आप किसी भी रैंडम एलुमनाई का देखो, अगर मान लो वो किसी जगह पे वर्क कर रहा है, मान लो वो TCS में वर्क कर रहा है, तो देखो उसकी प्रोफाइल क्या है और उसकी प्रोफाइल क्या है, उसने कोर्स क्या किया था। अगर आप बेस्ट होगा कि अगर उसको मैसेज कर सको और वो रिप्लाई करते तो और बढ़िया। नेक्स्ट है आपका रिफ़ंड पॉलिसी। अब देखो जब भी आप एडमिशन लेते हो तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है कि हमें ये भी एक डर रहता है कहीं ऐसा ना हो कि एडमिशन का प्रोसेस ख़त्म हो जाए और हमारा कहीं एडमिशन ना हो। तो सेफ साइड में हम क्या करते हैं, हम 2 जगह पे एडमिशन ले लेते हैं, मतलब इधर भी फीस दे दी उधर भी फीस दे दी, मतलब मिनिमल अमाउंट हम दोनों जगह पे दे देते हैं, ठीक है। तो आपके हर एक यूनिवर्सिटी की रिफ़ंड पॉलिसी होती है कि मान लो कि आपने एक जगह पे अगर आपने एडमिशन ले लिया और कुछ फ़ीस आपने जमा कर ली, तो आपकी वहाँ पर कुछ टाइम से पहले अगर आप अपना विड्रॉ करते हो तो वहाँ पे फुल फीस आपको मिल जाएगी। और अगर आप कुछ देर बाद करते हो तो कुछ 1000 या 2000 कुछ नॉमिनल सा आपका पेनल्टी लगती है और आपको फ़ीस वापस हो जाती है जो भी आपने फ़ीस जमा करवाई है। ये रूल है UGC का, AICTE का, कि अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी को पैसा दे दिया है और अब आपका मन बदल गया कि आपको ये वाला कोर्स नहीं करना, तो यू हैव अ राइट टू रिफ़ंड योर फ़ी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले। अगर आपने ये सारी चीज़ें चेक कर ली तो इसका मतलब यू आर इन सेफ प्लेस, आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो और वहाँ पर आप अपना सपनों को पूरा कर सकते हो। अगर आपको और कोई इंक्वायरी चाहिए या फिर और कोई कन्फ्यूज़न हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा।